अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया साहिबुत ताज वल मेराज अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजील व तौरात अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया बिस्तर बिछोना था, सलाम उस पर के जिसके साथ घर के जंग करते थे, सलाम उस पर के जिसको लोग वतन के तंग करते थे। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीजों, दोस्तों और मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, मदीर इदारा इलाके की जानी पहचानी शख्सियत
भाई अब्दुल हई साहब अल्लाह जल्ला शानहू जब दीन का काम किसी से लेना चाहें तो अपने बंदों में से किसी का इंतखाब फरमाते हैं। जब अल्लाह ने यहां दीन का काम लेना चाहा तो इनका इंतखाब फरमाया और आप लोगों को इनका मुआविनीन बनाया। आपका भी इंतखाब हुआ है। गाड़ी दो पहियों पर चले तो गाड़ी हर किस्म के हादसे से महफूज रहती है अगर अल्लाह चाहे तो, वगरना दुनिया के जितने असबाब हिफाजत के कर लो उसकी तरफ से नुकसान मुकद्दर है तो कोई भी आपको उस नुकसान से नहीं बचा सकता। अकीदा तौहीद मेरे नबी की विलादत का मकसद है, वगरना रोटी पानी का गुजारा हो रहा था। दुनिया के अंदर इंसानियत को जवाल भी मिल रहा था, उरूज भी मिल रहा था, लेकिन जिस मकसद के लिए अल्लाह ने इंसानों को दुनिया में भेजा वो मकसद पूरा नहीं हो रहा था। अल्लाह को मानने वाले थे लेकिन अल्लाह के गैर को अल्लाह के साथ शरीक करने वाले ज्यादा थे। अल्लाह ने अपनी बरगजीदा हस्तियों को दुनिया में भेजा कि जो लोग मेरे साथ ये शिर्क की लानत लगाते हैं इसे दूर करो और लोगों का यकीन इस बात की तरफ बिठा दो कि दुनिया के अंदर जो भी कुछ हो रहा है ये सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से हो रहा है। निजाम उसने बनाया, बनाने के बाद थका नहीं, चला रहा है। जब तक चाहेगा चलाएगा, निजाम उसका है, जब चाहेगा इसको तोड़ के रख देगा। और इस निजाम के ताबे भी चलने वाले उसी की मखलूक हैं। जब तक चाहेगा चलाएगा, जब तक पसंद करेगा जमीन के ऊपर रखेगा और जब उसकी मर्जी हुई एक झटका दे के जमीन के अंदर ले जाएगा। ना यहां बसाने में किसी का मोहताज और ना वहां ले जाने में किसी का मोहताज है। इज़ा अरादा शैआ अन यक़ूल लहू कुन फयकून, कि जब किसी चीज का इरादा करता है कहता है हो जा, वो चीज वजूद में आ जाती है। सारी इंसानियत के दिल अल्लाह जल्ला शानू की दो उंगलियों के दरमियान है, चाहे यूं पलट दे चाहे यूं पलट दे, मर्जी उसकी। हजरत इंसान पर अल्लाह ने रहम फरमाया, उस हस्ती आजम को इस दुनिया के अंदर मबरूस फरमाया जिसके सर पर सारे नबियों की सरदारी का ताज सजाया है। और आपके ताबे होकर चलने के लिए मूसा जैसा पैगंबर अल्लाह से दुआएं करते रहे, ईसा अलैहिस्सलाम दुआएं करते रहे। पता नहीं अल्लाह जल्ला शानू को हमारे पे किस अंदाज से रहम आया कि अल्लाह ने बगैर कहे हमें आपका उम्मती बना दिया। उम्मती बनकर अगर उनकी इत्तबा में जिंदगी गुजर रही है तो हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों का इतना ख्याल करते हैं, कयामत का दिन होगा आप उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक अपने कलमा पढ़ने वाले उम्मतियों को साथ ना ले जाएंगे। ये मेरे नबी का वादा है। सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान से फरमाया, मेरे सहाबा मैदान महशर में मुझे कहां तलाश करोगे? तलाश उसे किया जाता है जो हर जगह ना हो। कहां तलाश करोगे? अल्लाह के नबी आप कहां होंगे? फरमाया इंदल मीज़ान, जहां तुम्हारे बद और नेक आमाल तुल रहे होंगे वहां आपका होना जरूरी है। फरमाया हाँ, जब देखूंगा तुम्हारे नेक आमाल जो हैं वो कम हैं तो नबूवत वाली निगाहें उस पलड़े में डाल के तुम्हारे आमाल को भारी करूंगा। फरमाया अगर वहां से बेड़ा पार हो गया तो फिर फरमाया इंदल पुल सिरात,
देखूंगा तुम लड़कते हुए, तुम्हारे गुनाह तुम्हें नीचे की तरफ खींच रहे हैं, नेकियां कम हैं, मैं नबूवत वाला हाथ डाल के तुम्हें पुलसराज से खींच लूंगा। वहां भी बेड़ा पार हो, फमइंदल हौज, मेरे हौज़े कौसर पर मुझे पा लेना। अल्लाह के नबी वहां क्या होगा? फरमाया मैदान माशर की सख्तियों को बर्दाश्त करते हुए आओगे, जुबान तुम्हारी निकल कर तुम्हारे सीने तक आई होगी, मेरे पास आ जाना, मैं मोहम्मद तुम्हें हौज़े कौसर का पानी अपने हाथों से पिला दूंगा। जब तलक जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस उम्मत के बारे में बिल्कुल तसल्ली नहीं दे दी, रहमत वाला नबी अपने मुबारक बिस्तर पर लेटकर आखिरी सांसों के दरमियान भी इस उम्मत के बारे में तसल्ली लेते रहे कि मुझे बताओ मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा, पहले ये पैगाम लेके आओ। जब जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और आके अर्ज की, आपका रब कह रहा है कि आपके जाने के बाद हमारा वादा है, हम आपकी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। फिर फरमाया मेरे रब का मेरे साथ वादा हो चुका है, जिब्राईल अब जो अल्लाह की तरफ से हुक्म है इजराइल को कह करना शुरू कर दे, मैं जाने के लिए तैयार। फिर फरमाया मेरे यारों मेरे लिए दुआ किया करो, नमाज अजान के बाद अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़ी दावती ताम्मा, इसमें लफ्ज आता है मकाम महमूद। फरमाया तुम्हें पता है मकाम महमूद क्या है? ये जन्नत का एक मिंबर है, क़यामत के दिन अल्लाह इस मिंबर को अपने हुक्म से लाएंगे, फरमाएंगे मेरा हबीब इस पे बैठो, अगर मैं बैठ गया तो मुझे उड़ा के जन्नत में ले जाएगा। अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए बैठूंगा नहीं, उस मिंबर पर अपना हाथ रख दूंगा। अल्लाह फरमाएंगे बैठ, मैं कहूंगा अल्लाह नहीं, मैं बैठ गया तो ये उड़ा के ले जाएगा, पीछे मेरी उम्मत का क्या बनेगा? या अल्लाह पहले उम्मत के लिए दामन फैला के मांगने दे। फरमाया जाएगा मेरा हबीब फिर दामन फैलाना तेरा काम है, तेरी उम्मत के लिए जन्नत के दरवाजे खोल देना ये मेरा काम है। मेरे आपकी विलादत का महीना 8 रबीउल अव्वल 8 दिसंबर, बहुत सारा इख्तलाफ है, 10 को 9 को 12 को, महीना तो यही है ना भाई, दिन तो पीर का ही है ना। इन झगड़ों में मत पड़ो, वो आए आके चले गए, जो उम्मत के जिम्मे जिम्मेदारी सौंपी है उसको पूरा करने की कोशिश करो। नबी हाजिर नाजिर, इससे हमें कोई सरोकार नहीं, नबी आलिमुल गैब कोई सरोकार नहीं, नूरो बशर कोई सरोकार नहीं। जो उम्मत के जिम्मेदारी लगा के गए हैं उसको पूरा करने की फिक्र करो। हमारा अकीदा हमारा ईमान है, ये सिफात मेरे रब की है ना कि मखलूक की। 4 बातों में 4 बातों का इनकार है, सुन लो। 4 बातों में 4 बातों का इनकार है। नबी को हाजिर नाजिर मानना कि हर जगह मौजूद हैं, नबी को मुख्तार कुल मानना, मेरे नबी को नूर मानना। अगर हर जगह मौजूद है फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम को क्यों आना पड़ा? 2,40,000 फरिश्तों को इस्तकबाल के लिए क्यों खड़ा होना पड़ा? और मेरे रब को अर्श बरी पे क्यों बुलाना पड़ा? वो तो हर जगह मौजूद पहले ही थे। नबी की मेराज का इनकार होता है। मेरा मोहम्मद अगर मुख्तार कुल है तो हुजूर की शफात का इनकार होता है। अगर सब कुछ कर सकते हैं फिर सजदे कर कर के रोएंगे क्यों? सजदे कर कर के रब को क्यों मनाएंगे? अगर मेरा नबी नूर है तो मेरे नबी की औलाद का इनकार होता है। बशर ऐसा अल्लाहु गनी, बशर ऐसा आदम से लेकर ईसा तक कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। नूर ऐसा है कि नूरियों का सरदार मोहम्मद के दरवाजे पे पहरेदार बन के खड़ा है। मेरे अजीजों, इन झगड़ों से निकलो। उम्मत इस वक्त ऐसे किनारे पर खड़ी है कि आगे खंदक है, गड़ा है, तबाही है,
पीछे जाने का रास्ता छोड़ा कोई नहीं, आगे रास्ता है कोई नहीं, जहां खड़े हो समझ जाओ जिंदगी का पता कोई नहीं है। मेरे नबी की विलादत सुनो, अल्लाहु गनी। जिस दिन दुनिया में तशरीफ लाए, अभी दुनिया की जिंदगी में आंख नहीं खोली, बाप के पुश्त से जब नूर मुंतकिल होकर सैयदा आमिना की गोद में आया, आप आमिना की कोख में आए, उस दिन सुबह जब हुई तो दुनिया के अंदर जितने बादशाह थे सबके तख्त उल्टे पड़े थे। जितने दुनिया के अंदर बादशाह का दावा करने वाले थे, जिस दिन हुजूर मां के पेट में आए, एक दिन के लिए सारे बादशाह गूंगे हो गए। जिस दिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां के पेट में आए, जादूगरों से जादू उठा लिया गया, शहर खत्म हो गया। अभी दुनिया में नहीं आए, अभी मां के पेट में हैं। अनवारात की बारिशें अल्लाह पहले कर रहा है। कैसलमी साहब अर्ज कर रहे थे, कभी मक्के का अब्दुल मुत्तलिब मुतवल्ली खुशबू की वजह से परेशान होकर आता है, कभी अब्रहा के लश्कर की वजह से परेशान होकर आता है।